गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप्स इन C++। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। हम लोग अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ही कर रहे हैं, वही क्लास चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन डेटा टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देख लो, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टेबल याद कर लो, 2-3 नंबर कहीं ना कहीं से इससे आ जाता है। डेटा टाइप्स इन C++, कितने टाइप का हुआ? फंडामेंटल डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। कितने टाइप का याद करो? फंडामेंटल, डेराइव्ड, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। C++ में कितने टाइप का हुआ फिर से याद करो? फंडामेंटल डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप में इतना डेटा टाइप होता है, इंटीजर जो इंट लिखते हो ना, इंट, कैरेक्टर, कैर, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्लोट लिखते हो, डबल, वाइड जो वाइड लिखते हो ना, वाइड मेन, तो वहाँ जो वाइड लिखते हैं वो भी क्या है? डेटा टाइप ही है। वाइड, वाइड कैरेक्टर, फिर से इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वाइड, वाइड कैरेक्टर। याद हो गया? इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्लोट लिखते हैं, डबल, वाइड, वाइड कैरेक्टर। डेराइव्ड, डेराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन सा आता है? फंक्शन, जो भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप है। एरे, एरे हम लोग पढ़ें। पॉइंटर, रेफरेंस, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखलाते हैं। डेराइव्ड डेटा टाइप में फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। याद हो गया? पूछेगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, तो क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, इन्यूमरेशन इसको बोलते हैं, टाइप डेफ। टाइप डेफ के हेल्प से चाहोगे ना तो तुम इंटीजर को बदल सकते हो, बताएंगे, अभी वो थोड़ा सा एडवांस है, आगे बताएंगे, BCA वाले लोग के लिए बतला देंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या हो गया? क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ। फिर से याद कर लो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ। आई होप ये टेबल क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो अच्छे से कर लेना। फिर से बोल रहे हैं, कहीं तुमको भेजने का करने का ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब मेरा ये प्रोफेशनल चैनल नहीं है, ये तुम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए एक पर्सनल लेवल का बना रहे हैं, जहां हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो कहीं रीच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, घर में बैठिए पढ़ाई कीजिए, लेकिन अच्छे से कर लीजिएगा ताकि कुछ लगे कि हाँ कोई बनाया है तो उसको भी कुछ मिल रहा है, मेहनत हो रहा है तो। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, और भी है। ठीक है, किसका क्या है, ये क्या कहलाता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये क्या है, इस चीज़ का देखो। हम लोग कीवर्ड क्या लिखते हैं, हम लोग टाइप के लिए बुलियन के लिए बुल लिखते हैं, हम लोग कैरेक्टर के लिए कैर लिखते हैं, इंटीजर के लिए इंट लिखते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर डबल फ्लोटिंग पॉइंट, डबल के लिए डबल लिखते हैं। वैल्यू लेस बोलते हैं ना कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वाइड मेन, वाइड मेन मतलब क्या होता है? नो रिटर्न वैल्यू, तो वैल्यू लेस, वाइड, वाइड कैरेक्टर, डब्ल्यू कैर, इतना। सेवरल इधर है, साइंड होता है, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग। टाइप देखो इसका रेंज होता है। ठीक है, हम लोग इसका बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग VVI टॉपिक पे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत सारा नोट्स है, बतला देते हैं। चलो अब देखो, उसी से क्वेश्चन देखो कैसा आ रहा है। Which one of the following is user defined data type? Which one of the following is user defined data type? क्लास, यूजर डिफाइंड डेटा पढ़े थे ना क्लास, तो यही याद कर लेना, क्लास। इंटीजर है कि एरे है कि पॉइंटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास। क्लियर है? कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, दिख पा रहा है तुमको? Which one of the following is derived data type? Which one of the following is derived data type?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड। डेराइव्ड कौन सा है, डेराइव्ड कौन सा होगा, एरे, क्लास के स्ट्रक्चर, वॉइड। यहाँ अब ऑब्जेक्टिव देख लो कौन कौन सा है, एरे है, क्लास है, स्ट्रक्चर है, वॉइड है। ये देखो स्ट्रक्चर तो इसमें आ गया यूज़र में, ठीक है, वॉइड आ गया फंडामेंटल में, डेराइव्ड में क्या है, डेराइव्ड में क्या है, एरे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड डेटा टाइप, क्या हो जाएगा, एरे। वही चीज़ वही समझाया गया है कि कौन कौन सा है। फंडामेंटल में इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। डेराइव्ड में एरे, पॉइंटर, फंक्शन, रेफरेंस, कांस्टेंट। और यूजर डिफाइंड में क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। ठीक है, याद कर लेना। ऑब्जेक्ट इज ब्लैंक स्पेस, एंटिटी, रन टाइम, कंपाइल टाइम, लॉजिकल, या क्लास तो लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज। C++ का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, जानते हो पहले से भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर, मोड, रिमाइंडर, REM की ये, तो ये वाला याद है, बताए थे इवन और ऑड निकालने के लिए। तो हम लोग क्या किए थे, इफ नम कोई वेरिएबल हो, मॉडुलर बाई 2 इक्वल्स टू 0 ये लिखे थे। और कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, यानी पूरा पूरी डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। तो उसमें ये साइन लगाए थे, इसीलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, ऑपरेटर ऐसे ही देखो ना, ऑपरेटर का बात कर रहा है, ऑपरेटर तो ऑपरेटर तो इसी टाइप का होता है ना। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो प्लस, माइनस, इनटू, ठीक है, रिमाइंडर। तो कौन सा यूजर ऑपरेटर यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर, तो ये वाला ऑपरेटर, याद हो गया। ये तो लिखा हुआ, ये ऑपरेटर है ही नहीं, ऑपरेटर में तो यही हो जाएगा, प्लस माइनस इस टाइप का ऑपरेटर होता है, तो रिमाइंडर ऑपरेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। ये नहीं, ये डबल कोट्स में अगर आ गया बाबू, डबल कोट्स में आ गया तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। और यही सिंगल कोट्स में यही चीज आ गया तो ये हो गया कैरेक्टर। याद रहे, सिंगल कोट में अगर ये आ गया तो कैरेक्टर, और सेम चीज अगर डबल कोट्स में आ गया तो स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, लास्ट में क्यों होता है, ये इस टाइप का काम करता है, ए हो गया और /0, याद है, नल कैरेक्टर पहले पढ़े थे हम लोग, तो 2 लेता है। तो अगर इसका कितना हो जाएगा, तो ये 2 बाइट ले लेगा, एक लिखा हुआ है तो 1 बाइट इसका और 1 बाइट इसका, 2 कैरेक्टर। तो इसका अगर वैल्यू ही पूछेगा 2 कैरेक्टर बताएंगे आगे, तो इसका 1 कैरेक्टर। सिंगल कोट्स में यही क्वेश्चन को देखो, सिंगल कोट्स में रहेगा तो कैरेक्टर कांस्टेंट, डबल कोट्स में रहेगा तो स्ट्रिंग कांस्टेंट। याद हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ये सिंगल कोट्स वाला। ये देखो नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कोट्स कांस्टेंट इनक्लोज्ड ओनली 1 कैरेक्टर, डबल कोट्स स्ट्रिंग कांस्टेंट, डबल कोट्स इनक्लोज्ड 4 कैरेक्टर अलाउड, 3 है 4 है इन्वॉल्व्ड। ठीक है, 4 हो जाएगा, जो जितना वैल्यू रहेगा। अगर इसमें डबल कोट्स में अगर ABCD लिखा हुआ है तो क्या करोगे, 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा 5, एक और कैरेक्टर नल 0 वाला क्या हो जाएगा 5। और इसमें कितना है, अगर सिंगल कोट्स में ABCD यही है, सिंगल कोट में है तो 1 2 3 4, इसमें का आंसर हो जाएगा 4। लेकिन यही डबल कोट्स में अगर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फुल फॉर्म्स ऑफ OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इज लोअर इज डिफाइंड एज। इज लोअर क्या है, फंक्शन है। इज लोअर क्या हो गया, फंक्शन हो जाएगा, तो उसका हेडर फाइल कौन सा हो जाएगा। हेडर फाइल क्या होगा, जैसे मान के चलो हम लोग यूज करते हैं ना CLRSCR गेट CH, इसका हेडर फाइल कौन सा होता है, बताओ बताओ, conio.h।
ठीक है। वैसे ही इज लोअर का कौन सा होता है, तो सी टाइप डॉट एच। ठीक है, इसका कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सबको याद भी दिला देंगे। ठीक है, याद कराना, कमेंट में लिख देना, जिसको लगेगा ये वाला याद करा देना, भूल जाएंगे तो। एक्स प्लस प्लस अभी डिस्कशन हुआ है, एक्स प्लस प्लस इज नोन एज प्लस प्लस, बाद में है, पहले रहता तो प्री, बाद में है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। यही अगर प्लस प्लस एक्स रहता तो क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता, लेकिन अगर ये बाद में है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। इन सी प्लस प्लस इक्वल्स टू इज नोन एज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल्स टू कैसा है, रिलेशनल ऑपरेटर। बताया था ना, याद दिलाया था ना, छोटा है कि बड़ा है कि बराबर बराबर है, दोनों भाई बराबर बराबर है। देखो बात हम लोग करते हैं तो क्या है, रिलेशन शो करते हैं, तो बराबर याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इक्वल्स टू रिलेशन ऑपरेटर। हेलो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट। एंट्री कंट्रोल लूप क्या बात किए थे, याद आ रहा है। लूप दो टाइप का, एंट्री एग्जिट, वीडियो में देख लेना, पिछले वीडियो में दिए हुए हैं। तो वाइल होगा कि फोर होगा कि बोथ ए बी, तो बोथ ए बी। और एग्जिट कंट्रोल में क्या था, याद करो, एग्जिट कंट्रोल लूप में डू वाइल, और एंट्री में वाइल और फोर, तो दोनों दे दिया है। और तीसरा में बोथ ए बी सी, दोनों होगा तो तीसरा आंसर होगा बोथ ए बी सी। कीवर्ड इज एन आइडेंटिफायर की लोअर अल्फाबेट की रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। तो कीवर्ड क्या है, रिजर्व है। रिजर्व वर्ड है, ये अपने लिए रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कुछ अपने लिए रखता है। क्या एग्जांपल देते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल का मतलब क्या होता है, एप्पल का मतलब सेव हो रहा है तो मतलब हो रहा है, बनाना मीन्स केला हो रहा है तो हो रहा है, उसको दूसरा कोई, अब हम लोग सेव देख करके बनाना नहीं बोल सकते हैं। तो ये रिजर्व वर्ड रखा है कि हाँ एप्पल ये मेरे लिए रिजर्व्ड है। वैसे ही सी प्लस प्लस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज कीवर्ड जैसे इफ, एल्स, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये सब क्या है, अपने लिए रखा हुआ है। तो कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। चलो आज रहने देते हैं, जाओ एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना।